दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रोमांचक कहानी। मूवी की शुरुआत होती दुनिया के अंत को, जिसमें इंसानियत का खात्मा हो गया है। चंद गिने चुने इंसानों के अलावा कोई नहीं बचा। कारण है कुछ अजीब तरह के क्रिएचर्स, जो ऐसे जीव है जो सिर्फ रात को ही निकलते हैं और इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमें वो समय दिखाया गया जो पूरी दुनिया का बुरा हाल है। करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी और जो लोग बचे हैं वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक आदमी पॉल को देखते हैं जो कोई ज़रूरी सामान और एक टेडी बेयर लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। आसपास धमाकों और सायरन की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जैसे इंसान सरवाइव करने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। शहर से दूर एक गांव में आते हैं। वह अपने कैबिन के अंदर जाता है और हम वहां उसके 2 बच्चों को देखते हैं जो दोनों लड़के थे और जुड़वा थे। बच्चों की मॉम की मृत्यु हो गई थी, जिससे अब उनकी सारी जिम्मेदारी पोल के ऊपर आ गई थी और वह अपने बच्चों का काफ़ी ध्यान रखता था और वह यहीं पर ही रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कहानी में 15 साल गुजर जाते हैं, जहां पोल के दोनों बच्चे बड़े हो गए थे। एक का नाम थॉमस और एक का नाम जोसेफ था। दुनिया के हालात आज भी वैसे थे। यहाँ बिजली नहीं थी, कोई किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता। प्रथम यही नहीं बल्कि पुलिस, हॉस्पिटल, सरकार सब खत्म हो गई थी, तो हर इंसान को अपने लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती थी, अपनी रक्षा करनी पड़ रही थी। और हाँ, ये खतरा ना इंसानों को सिर्फ एक दूसरे से था, बल्कि रात में आने वाले उन क्रिएचर्स, उन जीवों से भी था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपने घर को काफ़ी सुरक्षित बनाया हुआ था कि लेकिन जैसे शाम होती थी, ये दरवाजे और हर उस जगह को बंद कर दिया करते थे जहाँ से उन क्रिएचर्स के अंदर आने का खतरा हो। अब जोसेफ घर के अंदर था, जबकि पोल बाहर था और थॉमस के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि अक्सर वो पड़ोसियों की यहाँ चला जाया करता था। खेतों में काम करने के लिए पोल बाहर परेशान खड़ा था कि थॉमस अभी तक नहीं आया, क्योंकि शाम होने वाली थी, अंधेरा जैसे होगा खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि पॉल थॉमस को लेने जाता, थॉमस यहाँ भागता हुआ आ जाते पॉल उस पर गुस्सा करने लग जाता है। तुमने आने में इतनी देर लगा दी, अब जल्दी से अंदर चलो। जिसके बाद दोनों घर के अंदर आकर दरवाजे और हर जगह को सील कर देते हैं। रात को जब ये लोग खाना खाकर एक साथ बैठे हुए थे तो कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जब थॉमस और पॉल दरवाजे को मजबूती से पकड़ लेते हैं ताकि ये खुल ना पाए। ऐसा 3 बार हुआ जब कोई ज़बरदस्ती दरवाज़ा जैसा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद सब शांत हो गया। अब जोसेफ उनकी मदद करने के लिए नहीं उठा, वो अपनी जगह पर ही बैठा रहा। तब पॉल उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने आकर हमारी मदद क्यों नहीं की। तब जोसेफ जवाब देता है, इसीलिए क्योंकि दरवाज़ा मजबूती से बैंड था और वो जीभ नहीं खोल सकते थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो उन्होंने 3 बार दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजे को पीटा पहली बार हमें डराने के लिए था, दूसरी बार उन्होंने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जिसमें वो नाकाम रही, तीसरी बार उन्होंने बस 1 सेकंड के लिए दरवाजे पर मारा क्योंकि वो दरवाजे को नहीं तोड़ पाए थे, जिस वजह से निराश होकर उन्होंने गुस्से से 1 सेकंड का मारा। यहाँ हमें इन क्रिएटर्स का पता चलता है कि ये जो भी राक्षस थी सिर्फ रात के समय ही बाहर निकलते थे, इसलिए लोगों को दिन में इनसे कोई खतरा नहीं था। ये लोग सब सुरक्षित होते थे। तब इसलिए जैसे सुबह हुई, पोल दरवाजे की जांच करने बाहर आ जाते हैं। वो दरवाजे पर बड़े बड़े पंचों के लिए शान देखते हैं। देखने से साफ लग रहा था कि बुरी तरह दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई है। दरवाजे की खाली जगहों में बहुत सारे कीड़े थे, इसलिए पोल वह पूरा दरवाज़ा खोल देता है ताकि उसे और मजबूत बना सके। अब दोनों भाई अपने डैड के कहने पर जंगल से लकड़ियां लेने जाते हैं। अब थॉमस आज फिर पड़ोसियों के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी डैड पॉल उसे मना कर देते हैं कि तुम आज नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हें अपने भाई जोसेफ के साथ नदी के पास जाना है।
कुछ ज़रूरी सामान लाने के लिए, क्योंकि घर की कुछ जगहों को मरम्मत की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ हम जान पाते हैं कि जोसेफ मैकेनिकल चीज़ों में काफ़ी माहिर था। अपने गैराज में वह एक एटीवी गाड़ी को स्टार्ट करने की पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश हुई। कह रहा था जो देखकर उसकी डेथ काफ़ी इम्प्रेस होती है उसे। अब हालांकि उसने ये रिपेयर तो कर ली थी, पर अभी तक ये स्टार्ट नहीं हो रही थी और बोल उसे पूछते हैं कि तुम ये गाड़ी क्यों स्टार्ट करना चाहती हो। तब जो सिर्फ जवाब देते हैं कि मैं सारी उम्र इस तरह यहाँ डर के नहीं रह सकता, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। इस पर पॉल उसे तसल्ली देता है कि तुम चिंता ना करो, एक दिन सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अतीत में लोगों से जो गलतियाँ हुई, आने वाली नस्लें वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगी और दुनिया के हालात को भी ठीक कर लेंगे। वो अब पॉल गाड़ी को चेक करता है और फाइनली वो गाड़ी को स्टार्ट भी कर देता है, जो देखकर जोसेफ काफ़ी खुश हो जाता है और वो हैरान भी था। वो इतने समय से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज उसके डी-नट ने 1 मिनट में ही स्टार्ट कर दी, जिसके बाद पॉल उसे गाड़ी चलाना सिखाता है। और जब जोसेफ सीख गया तो वो दोनों भाइयों को नदी के पास जाने को कहते हैं ज़रूरी सामान लाने के लिए। इसलिए जोसेफ और थॉमस गाड़ी में बैठकर नदी के पास जाने लगते हैं। थॉमस को काफ़ी गुस्सा आया हुआ था कि डेनर्ड ने मुझे पड़ोसियों के घर जाने क्यों नहीं दिया। आज इस पर जोसेफ कहते हैं कोई बात नहीं मेरे भाई, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। इस पर थॉमस कहते हैं ठीक है, तुम मुझे इधर ही ड्रॉप कर दो और नदी के पास चले जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मुझे पिकअप कर लेना, तो हम दोनों मिलकर घर चलेंगे। अब थॉमस एक जगह उतर जाता है, जबकि जो सिर्फ एटीवी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब थॉमस जब भी पड़ोसियों के घर आया करता था, उसे हमेशा एक गड्ढे को पार करना पड़ता था। आज भी वो उस गड्ढे को पार करके पड़ोसियों के घर आ जाते हैं। पता चलता है कि यहाँ के लोगों ने अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसकी वह हर पल सुरक्षा करते रहते हैं। अब थॉमस यहाँ इसलिए नहीं आता था कि तुम्हें काम करने में उसे दिलचस्पी थी, बल्कि यहाँ पड़ोसियों की बेटी जिसका नाम शहडार्ड था, वह उसके लिए आया करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करती थी। आज भी दोनों बातें करते करते कुछ दूर निकल आए थे। ये दोनों यहाँ पर दुनिया के अंत की बारे में बात करने लगते हैं। शाल्ट की बातों से हमें पता चलता है कि जब पहली बार इस तबाही की शुरुआत हुई थी तो वो एक विशाल कीड़े से हुई थी, जिसने कई सारे इंसानों को अपना शिकार बनाया। जिसके बाद ये जीव जो राक्षस है, जो साइज में बहुत बड़े हैं, इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसे देखते ही देखते धरती से इंसानों का नामो निशान मिट्टी। अब ये राक्षस इंसानों की गलतियों की वजह से दुनिया में बने, क्योंकि दिन ब दिन पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है और अब इस वजह से दुनिया का हाल ऐसा है। ये पहले जैसी नहीं रही। और फिर हम जासफ को देखते हैं, जो नदी किनारे आ गया था। वो नदी में खड़ी एक कश्ती में जाता है ताकि उसके अंदर से ज़रूरी सामान इकट्ठा कर सके, पर अंदर जाते उस पर कीड़ों का झुंड हमला कर देते हैं, जिस वजह से जोसेफ काफ़ी घबरा गया। वो बुक लाया हुआ जल्दी से कश्ती से बाहर आ गया। वो एटीवी में आकर बैठ जाता है, क्योंकि शाम होने से पहले उसे घर लौटना था, और वो उस जगह पर जाते हैं जहां उसे थॉमस में आने को कहा था। काफ़ी देर तक वो उसका वेट करता रहता है, लेकिन थॉमस नहीं आता। अब जोसेफ को लगता है कि शायद वो पहले ही घर जा चुका होगा, इसलिए एटीवी लेकर वो घर की ओर जाने लगता है, जबकि उधर पॉल को अपने दोनों बेटों की फिक्र हो रही थी। कोई समय बाद यहाँ जोसेफ तो आ जाता है, लेकिन थॉमस नहीं आता, जिस वजह से पॉल को चिंता होने लगती है कि थॉमस वापस नहीं आया। तो जोसेफ को भी अपने भाई की फिक्र होने लगी कि वो अभी तक घर नहीं पहुँचा। इसलिए मजबूरन जोसेफ को अपने डेनर्ड को सच बताना ही पड़ा कि डैड, वो मेरे साथ गया ही नहीं था, बल्कि रास्ते में उतरकर पड़ोसियों के घर चला गया था। उधर थॉमस जब घर के लिए आ रहा था तो उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो उस गड्ढे में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। घर में पॉल जोसेफ को घर पर ही रुकने का कह कर थॉमस को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाता है। कुछ देर बाद रात हो गई थी। थॉमस को होश आ भी गया था, लेकिन वह बुरी तरह यहाँ फंस चुका था। तभी यहाँ फॉल भी आ जाता है।
उसे बचाने के लिए वह थॉमस को आवाज़ लगाता है। थॉमस आवाज़ सुनकर कहते हैं, डेनर्ड, मैं यहाँ हूँ। नीचे गड्ढे में मैं यहाँ गिरकर बेहोश हो गया था, इसीलिए आने में देर हो गई। अब किसी तरह पॉल नीचे आ जाता है, लेकिन क्योंकि अंधेरा छा गया था, इसलिए बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। पॉल थॉमस को कहते हैं कि हमें सुबह होने तक यहीं रहना पड़ेगा। उधर जोसेफ घर पर अकेला था और उसने ठीक तरह से दरवाज़ा बंद भी नहीं किया हुआ था। इसीलिए जब वो सो रहा था तो क्रिएचर हॉल में से अपना हाथ अंधे डालकर जोसेफ को मारने की कोशिश करते हैं। अब हालांकि क्रिएचर का हाथ काफ़ी लंबा था, लेकिन जोसेफ क्योंकि दूर बैठा हुआ था तो उस जीव के हाथ जोसेफ तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो क्रिएचर चुपके से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। लेकिन इससे पहले वह जोसेफ पर हमला करता। जोसेफ आंखें खोलकर एक रस्सी को खींच देता है, जिससे लकड़ी का एक पिंजरा क्रिएचर पर गिरकर उसे कैद कर लेता है। असल में यह सब कुछ जोसेफ की चाल थी। वह सो नहीं रहा था, बल्कि उसने क्रिएचर के लिए ट्रेयर बिछाया था उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वह इन पर स्टडी करना चाहता था। उधर गड्ढे में दोनों बाप बेटे अभी भी सुबह होने का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ये पूरी जगह उन राक्षसों से भरी हुई है, क्योंकि वो ज़मीन से बाहर आ रही थी। पॉल के पास एक डायनामाइट था। अपने बेटे को बचाने के लिए पॉल डायनामाइट को जला देते। इससे वह धमाका हुआ, आग लग गई, जिसमें वो राक्षस तो मारे गए, लेकिन इसमें पॉल भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया। उसे तो होश भी नहीं रही, यानी वो बेहोश हो गया था। अब जैसे अगली सुबह हुई, थॉमस पॉल को लेकर गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। जोसेफ भी दोनों को ढूंढता हुआ ईटीवी लेकर जंगल में आ जाता है। जब वो अपने पिता को ज़ख्मी हालत में देखता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसलिए दोनों तुरंत अपने डैड को घर ले आते हैं। मगर मुसीबत, इनके पास कोई दवा नहीं थी और न ही उन्हें इस बात का आइडिया था कि अपने पिता को हम कैसे ठीक करें। घर आने के बाद थॉमस उस पिंजरे को देख लेता है, जिसमें कल रात जोसेफ ने उस दानव को कैद किया था। पूछने पर जोसेफ उसे बता देते हैं कि मैंने कल रात इसे ट्रैप किया था। कपड़ा इसलिए डाला हुआ है कि रोशनी में ये नहीं आ सकती। थॉमस उसे बताता है कि मैं इस जीव को मार सकता हूँ, क्योंकि हाँ, ये सच है, ये रोशनी में नहीं आ सकती। अब हालांकि जोसेफ ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन अपने भाई के कहने पर वह इस क्रिएचर को बाहर निकालते हैं। क्रिएचर बाहर आते ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वह रोशनी से छुपने की कोशिश कर रहा था। मगर जल्दी दोनों भाई इस जीव को मार देते हैं। जी, इस बात से जोसेफ को बुरा भी लगा, क्योंकि उसने स्टडी करने के लिए इस जीव को ट्रैप किया था, लेकिन वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। पॉल की हालत बदतर होती जा रही थी, इसलिए थॉमस जोसेफ को सलाह देता है कि हम डैड को पड़ोसियों के घर ले चलते हैं, शार्लेट के घर, क्योंकि उनके पास मेडिसिन है। इसलिए दोनों भाई अपने डैड को लेकर पड़ोसियों के घर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो उनके घर के बाहर पहुंची, वो उन्हें अंदर आने ही नहीं देते। शार्लेट की मोम तो साफ साफ कहती है कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, और ना ही एक ज़ख्मी। आप मम्मी को हम अपने पास रखेंगे, हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं है। वो थॉमस को कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। इस बात पर दोनों भाइयों को बहुत बुरा लगा, लेकिन थॉमस वहाँ रुकना चाह रहा था, इसलिए ये भाई आपस में ही झगड़ने लगते हैं। इसलिए थॉमस तो वहीं रुक जाते हैं, जबकि जोसेफ अपने पिता को लेकर घर आ जाता है। शार्लेट थॉमस को लेकर अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पता चलता है कि थॉमस के यहाँ रुकने का मकसद बस दवाइयाँ चुराने का था। वह अपने पिता और भाई को नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वह जब वहाँ चोरी करता है तो उसे शार्लेट ऐसा करते हुए देख लेती है, और वो यहाँ थॉमस का साथ ही देती है। उसे दवाइयाँ देकर यहाँ से भाग जाने को कहती है। थॉमस दवाइयाँ लेकर जाने ही वाला था कि तभी गेंद लेकर उसे एक आदमी रोक लेता है, जो इसी कम्युनिटी का था। जिसके बाद वो आदमी और उसके दो साथी थॉमस को फार्म हाउस में बांध देते हैं। रात को वो लोग थॉमस को मारने वाले होते हैं कि तभी वो जीप ज़मीन से बाहर आने लगते हैं और उन सभी पर हमला शुरू कर देते हैं। ये आवाज़ें सुनकर शार्लेट के माता पिता भी जाग गए थे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि जीव इनके घर में भी घुस आए थे। वो शार्लेट के माता पिता पर हमला करके बुरी तरह उन्हें चीर फाड़ करके उनकी जान ले लेते हैं। जबकि शार्लेट किसी तरह बच जाती है, तो वह घर लेकर फार्म हाउस में आती है, जहां अभी भी बंधा हुआ था, इसलिए शार्लेट उसे छुड़ाती है।
जोसेफ को भी पता चल जाता है कि ये जीप ज़मीन खोदकर बाहर आना सीख गई है, क्योंकि उसने घर के फर्श में काफ़ी बड़ा गड्ढा देख लिया था जिसे वो सामान से भर देते हैं। तभी यहाँ पर थॉमस और शार्लेट भी आ जाते हैं, जो दोनों बहुत घबराए हुए थे, इसलिए जोसेफ उन्हें घर के अंदर लेता है। थॉमस जोसेफ से माफ़ी मांगते हैं और उसे बताता है कि मैं बस दवाइयाँ लेने गया था, जिसके बाद वह जोसेफ को वह दवाइयाँ दे देते हैं जो वह शार्लेट के घर से चुरा कर लाया था। यहाँ जोसेफ को भी काफ़ी दुख हुआ कि सभी मारे गए हैं। उनको भी होश आ जाती है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जोसेफ कहते हैं, डेनर्ड वो जीप ज़मीन खोदकर बाहर आ रही है, बताइए हम क्या करें? तपोल जवाब देते हैं कि हमें लड़ना होगा। इसलिए जोसेफ गैसोलीन लाकर पूरे घर में छिड़क देते हैं, क्योंकि ये जगह सुरक्षित नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ की का हमला हो जाता है, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। जोसेफ का प्लान था, हम फ्रीज रूम में जाकर छुप जाएंगे, क्योंकि इस साल ये दैनक मर जाएंगे और हम जिंदा रहेंगे। तब तक पॉल को भी होश आ गई थी। वो इन्हें फ्रीज रूम में जाने को कहते हैं और खुद पॉल पीछे ही रुक जाते हैं, ताकि उन लोगों को समय मिले रूम में जाने का। यानी इस तरह उसने अपना बलिदान दिया था सिर्फ अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो सभी मारे जाते। वो अब पूरे घर में आग लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे सारे जीप समेत वो भी मारा जाता है, जबकि फ्रीज़र रूम में उसके बच्चे और सुरक्षित रही। वो लोग अब फ्रीज़र रूम से बाहर आकर भागने लगे, क्योंकि कुछ बचे हुए जीव अभी भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन क्योंकि वो आग की लपटों में आ गई थी, इसलिए वो इन तक नहीं पहुंच पाई और ये तीनों बच जाते हैं। अगली सुबह ये फैसला करते हैं कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब हालांकि ये ठीक फैसला नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद इन्हें कोई मदद मिल सके, तो ये लोग अपनी एटीवी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी भी इधर ही ख़त्म हो जाती है।